हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 से लेकर 9 क्लास तक के एडमिशन के बारे में। तो दोस्तों, ये जो एडमिशन है वो दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में है, लेकिन इसमें स्कूल ऑफ एक्सलेंस दोस्तों इसमें शामिल नहीं है दोस्तों। दूसरी बात ये है दोस्तों कि ये जो एडमिशन प्रोसीजर है इस बार 3 चरण में किया जाएगा दोस्तों। 3 चरण का मतलब है दोस्तों, पहले चरण के अंदर में ये जो एडमिशन प्रक्रिया है वो 11 अप्रैल से चालू हो रही है दोस्तों। दूसरे चरण में यह प्रक्रिया 1/6/2022 से शुरू होगी और तीसरे चरण में ये प्रक्रिया 16/7/2022 से शुरू होगी। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है और उसने साइकिल 1 में एडमिशन के लिए अपना एडमिशन फॉर्म भरा है, जो कि 11 अप्रैल से 2 मई के बीच फॉर्म भरा जाएगा। और 20 मई को दोस्तों 20/5/2022 को उसका जो भी अगर उसका नाम आया है तो उसको स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा। इसके बाद उस बच्चे को 21/5/2022 से 31/5/2022 तक जो स्कूल मिला है उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि खुद जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना होगा। सपोज करिए दोस्तों किसी स्टूडेंट का साइकिल 1 में एडमिशन नहीं हो पाया, तो उस स्थिति में उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसे साइकिल 2 में फिर से 1/6/2022 को फिर से जो एडमिशन विंडो चालू हो जाएगी, फिर से रजिस्ट्रेशन चालू होंगे, तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद दोस्तों फिर से यहाँ पे उसको ये तारीख जो है 20/6/2022 तक वो अपना फॉर्म भर सकता है और 4 जुलाई को जो कि स्कूल अलॉट कर दिए जाएंगे। और उसके बाद में 5/7 से 15/7 तक यानी 10 दिन 11 दिन के अंदर में उसको फिजिकल वेरिफिकेशन कराना होगा दोस्तों। अगर मान लीजिए दोस्तों इन दोनों साइकिल में उसका एडमिशन नहीं हो पाता है तो उसे फिर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, साइकिल 3 में उसका एडमिशन हो पाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे 16/7/2022 से फिर से वह एडमिशन प्रक्रिया फिर से चालू होगी और ये 3 अगस्त तक दोस्तों 3 अगस्त 2022 तक वह अपना फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और उसके बाद 22 अगस्त को फाइनल उसका स्कूल अलॉट हो जाएगा। और अगर तब स्कूल अलॉट होगा तो उसे 23 तारीख से 31 अगस्त के बीच में फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना होगा दोस्तों। तो दोस्तों इस बार जो एडमिशन की जो प्रक्रिया रखी गई है वो फुल्ली ऑनलाइन है। उसे साइबर कैफ़े या मोबाइल के ज़रिए अपना फॉर्म भरना होगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड है। तो देखिए दोस्तों, अब जब वो व्यक्ति जो अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं, जब वो साइबर कैफ़े जाएंगे तो उनको एक तो पर्सनल डिटेल्स यानी कि जैसे कि फादर्स नेम, मदर्स नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस वगैरह के जो हैं सारी चीज़ें उसे ले जानी है। साथ में बच्चे का आधार कार्ड और माता पिता का आधार कार्ड ये ले जाना है। बैंक की पासबुक जो बच्चे के नाम पे हो, या बच्चा अगर छोटा है मान लीजिए तो अंडर द गार्जियनशिप में खुलेगा अकाउंट, और डेट ऑफ बर्थ का कोई प्रूफ और मोबाइल नंबर पेरेंट्स का या बच्चे का जिसका भी है उसको ले जाना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों हम जानते हैं अब कि भाई कौन कौन से चीज़ें और नीड होती हैं। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि फिजिकल वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें नीड होंगी। तो सबसे पहले दोस्तों एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगा। और अगर 6ठी से 8वीं तक में बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो उसको एक सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट हो या एमसीडी के जरिए या लोकल बॉडी या सब डिवीजन वगैरह जहाँ पे भी वो पैदा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ का एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और अगर वो क्लास 9th में एडमिशन लेना चाहता है तो उसको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी एसएलसी देना अनिवार्य है दोस्तों। इसके बाद मार्कशीट है। और इसके अलावा दोस्तों जो मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ में आपके पास क्या क्या होना चाहिए, इनमें से कोई एक प्रूफ होना चाहिए। चाहे तो उसके बाद बीपीएल कार्ड हो, राशन कार्ड हो, पेरेंट्स का तो नाम होता ही है, बच्चे का नाम हो चलेगा उसमें। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर कोई बच्चा है जो दिल्ली में आ गया है लेकिन दूसरे स्टेट से वो बिलोंग करता है तो उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। वोटर आईडी कार्ड ऑफ पेरेंट्स ये होना चाहिए, या इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, टेलीफोन बिल हो, वाटर का बिल हो, और बैंक की पासबुक हो चिल्ड्रन के नेम या पेरेंट्स के नाम में, या आधार कार्ड पेरेंट्स का हो या बच्चे का हो। इसके अलावा दोस्तों और भी प्रूफ इनमें से भी कोई भी हो सकता है, जैसे एससी वगैरह का सर्टिफिकेट है और डिसेबिलिटी वगैरह का कोई सर्टिफिकेट है तो भी वो चल जाएगा एड्रेस प्रूफ के लिए दोस्तों। अब हम कुछ और थोड़ी नॉर्म्स जान लेते हैं।
दोस्तों इस बार एक चेंज ज़रूर आया है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक एडमिशन के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी कर दिया है दोस्तों। इस पर आप सुबह 7:30 बजे से और शाम 6 बजे 6:30 तक सभी वर्किंग डेज में फ़ोन करके एडमिशन से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा हम और भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की ओर देखते हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला दोस्तों। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जो 6ठी क्लास में एडमिशन लेना चाहता है दोस्तों, तो उसकी एज किसके बीच होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 6ठी क्लास के एडमिशन के लिए बच्चे की एज 10 साल कंप्लीट हो गया हो बट वो 12 साल से कम हो दोस्तों। इसके बाद अगर वो 7वीं में एडमिशन लेना चाहता है तो 11 साल तो कंप्लीट कर दिया हो बट 13 साल से कम होनी चाहिए। और 8वीं में एडमिशन लेना चाहता है तो 12 साल तो कंप्लीट कर गया हो लेकिन 14 साल से कम होना चाहिए। और 9th क्लास में एडमिशन के लिए दोस्तों 13 साल कंप्लीट हो तथा 15 साल जो है आपसे कम होना चाहिए, तभी उसको एडमिशन मिल पाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करें और किसी बच्चे को एडमिशन में मदद करें। थैंक यू दोस्तों।